राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है, कैसे ऑपरेटर मार्केट को चलाता है और हमें उससे किस तरीके से बचना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर स्टॉक्स में हम ऑपरेटर से सिर्फ बचते ही रहेंगे। ऑपरेटर से बचते रहेंगे तो हम कमाएंगे कैसे? तो हमें उसके साथ भी तो चलना है ना। उसके साथ में कुछ जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्हें पकड़ना भी है, उनके साथ एंट्री एग्जिट भी बनानी है। तो आज हम वो सीखते हैं कि हम उनके साथ उसको साथ कैसे किसी स्टॉक से अच्छे स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ एंट्री एग्जिट हमको बनानी है। वो जब बाइंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, करोड़ों में बाइंग होती है तो लाखों के स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो उस टाइम पे जो इस स्टॉक में वो चलता है उनका, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन चलती है अप डाउन की, क्योंकि उनके बाइंग एरिया लगे होते हैं। कई बार इस तरीके से चलती रहती है एंड देन अपसेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, जब किसी भी स्टॉक्स में हैवी क्वांटिटी में बाइंग होती है तो आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कई बार वॉल्यूम ओवर एरियाज में चले जाते हैं और वॉल्यूम, ठीक है, कई बार ऐसे वॉल्यूम्स चल रहे होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वॉल्यूम्स क्या होता है, वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एरिया, बड़े एरिया से जाते हैं। हमें इस तरीके से उससे भी बचना है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हैवी वॉल्यूम आ रहे हैं तो हम उसमें एंट्री कर जा रहे हैं। तो ये हो गया। और दूसरा ये पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि जब इनकी इतनी हैवी क्वांटिटी होती है तो क्या ये एक दिन में बाइंग कर पाते हैं? नहीं, एक दिन में बाइंग नहीं होती। कई बार आपको स्टॉक्स में 2-3 दिन तक सेम फ्लक्चुएशन दिखाई देगी इस तरीके से। ये इसी तरीके से होता है कि क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। अगर जो कोई अच्छा स्टॉक्स है, आप कभी बार देखोगे तो ऐसे इस तरीके से करता है, उसका तो वहाँ पे बाइंग एरिया चल रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बाइंग चल के और स्टॉक्स अपसाइड। ठीक है, हम इस तरह ये भी चीज़ें चेक करनी है। तो मैं आपको स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ कि हम वॉल्यूम्स के थ्रू कैसे चेक करना है हमें। तो गाइज़, यहाँ पे हमें 2 इंडिकेटर लगाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें सर्च करेंगे आप वॉल्यूम पे जाके आपको नॉर्मल वॉल्यूम दिख जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आप उसको लगाएंगे, आपको ये इस तरह का ट्रेंड दिख जाएगा। अब ये जो ब्लू लाइन है वो हमें कैसे लगानी है? हम फिर इंडिकेटर में जाएंगे, सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज पाएंगे तो आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या खाली मूविंग एवरेज। आपको मूविंग एवरेज लगने के बाद आप उसकी सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग की लेंथ करेंगे आप 20, सोर्स करेंगे आप वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम पे देखना है, और ओके। ठीक है, हमारी सिर्फ ये 2 सेटिंग चीज़ होंगी। उसके बाद आप कर दोगे ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब हमें वॉल्यूम कैसे वाली पकड़नी है? तो आप देखो कि ना, जिसमें ये आराम से आया, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो इजी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आया, देखो ये इसमें यहाँ पे भी ये गिर रहा था, बट वॉल्यूम, ठीक है, कितनी तेज़ वॉल्यूम के साथ इसको गिरा गया। अगले दिन सेम ये इस जैसे हमें देखना क्या है कि जो ये 20 डेज़ की जो ये ब्लू लाइन चल रही है ना मूविंग एवरेज की, इसके ऊपर इसको वो देना चाहिए, ब्रेकआउट। इसे सेम ब्रेकआउट दिया इस जगह पे, लेकिन हमने यहाँ बाई नहीं किया क्योंकि ये एक तो रेड कैंडल है और दूसरी नेक्स्ट डे इसके दिन इससे अगली ब्रेकआउट होगी। अब हम इसको देखेंगे, ये ब्लू ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, इसने उस काम को करा है। ये बनी यहाँ पे हैमर कैंडल, हमने इसका हाई और लो को मार्क करा है। नेक्स्ट डे इसने इसके हाई को तोड़ा है। एसएल हमारा ये, और टारगेट आप लेकर के चल सकते हो। ठीक है, हम कहीं पे भी बाइंग बनाएंगे तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। एसएल और भी ओल्ड स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखो ये मार्केट ना कई बार इस जगह ऐसी तरीके से ट्रैप भी करता है, तो सिर्फ एक चीज़ पे मत रहना। अब यहाँ देखो, इसने कितनी हाई वॉल्यूम दिखाई, बट यहाँ क्या है? रेड कैंडल। ठीक है, हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाई। ठीक, सेम डे दिस वन,
यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल तो बनाई, ये इसका रेजिडेंस भी आ रहा है यहाँ पे निकल के, लेकिन आपको क्या करना है कि इस वॉल्यूम पे जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई तो हम इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, मतलब ओपन, इसका ओपन और लो, ये हमने इसका मार्क कर लिया। 1 डे 2 डे 3 डेज 4 डेज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन में बाइंग नहीं होती, पहले पॉइंट तो यही आ जाता है। इसका ये लो है, ये देखो ऊपर गया, ऊपर नहीं जा पाया, 1 2 3, दोबारा से आपको बाइंग करने के कितने मौके मिले, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आपको बाइंग करने के मौके मिले, या यहाँ मत करो सबसे अच्छा। इसका हाई या लो मार्क कर लो। 5th डे या 6th डे पर इसने ये ब्रेकआउट दिया है, इसके ब्रेकआउट पे हम बाइंग बनाएंगे। SL हमारा ये रहेगा और टारगेट आपको मिनिमम 200 पॉइंट इसने दे दिए विद इन 6 to 7 डेज। सेम दिस वन, हम इस लाइन को खींच सकते हो आप, इसके हाई या लो को, ये देखो कितनी बार इसने यहाँ पे आके फ्लक्चुएशन किया, ठीक है। रेजिडेंशियल सपोर्ट की लाइन मार्क करके चलना, वो बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसी जगहों पे। इसी तरीके से आप वॉल्यूम सेलिंग के लिए भी देख सकते हो, ये यहाँ पे रेड कैंडल देखो, ये दिस वन, ये रेड कैंडल, ये जो सेलर्स होते हैं ओपन हाई इसका मार्क, लो और हाई मार्क करोगे, जैसे इसका लो टूटेगा आप सेलिंग के लिए बैठ दो, फ्यूचर सेल कर लो, ठीक है। लेकिन वही है आपका डेली का काम है, कोई भी कैंडल बनेगी, अगर जो वॉल्यूम चेक करके आप कर रहे हो, तो अगर जो डेली कैंडल बनेगी तो हम उसका हाई और लो मार्क करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम हमको क्या देखना है कि वो उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, मतलब वहीं होल्ड करे, नीचे ना आए, इसका लो को ब्रेक ना करे, उसके हाई के ऊपर ही घूमता रहे। जितना ज़्यादा उसके हाई के ऊपर घूमेगा उतने ज़्यादा चांस है कि वो एक अच्छा मूव ऊपर की साइड में निकाल के दे देगा और हमारा स्विंग ट्रेड तैयार हो जाएगा। सेम वही बात आती है कि जो उसका लो होगा वो हमारा SL रहेगा, SL के साथ ही हमें बैठना है। सेलर्स वाले सेलर्स की तरह ध्यान दे सकते हैं। इसमें क्या एक चीज़ मैं आपको सबसे अच्छी क्या बता दूँ, जो सबसे अच्छा पॉइंट है, शायद ना ही कोई बताए, जब ये धीरे धीरे जिस तरीके से जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप, अगर जो आपको इस तरीके से चलता हुआ मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा एरिया होता है, लेकिन उसका हाई या लो मार्क कर लेना। और अगर जो कोई कंटिन्यूसली 7-8 दिन से रेड कैंडल पे है, फिर वो अच्छी ग्रीन कैंडल बना दे, तो वो भी एक अच्छा हुआ है कि हाँ उसमें बाइंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये वॉल्यूम का कुछ मैंने वो बनाया है, ठीक है, प्रेजेंटेशन, उसमें अभी देखिए प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मतलब चार्ट ऊपर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ ऐसे चल रहा है, वॉल्यूम भी अब चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, अब थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि ऑपरेटर एंटर कर चुके होते हैं, रिटेलर को पता नहीं चलता, रिटेलर को जब पता चलता है जब वो 2-3 बार अपसाइड जा चुका होता है, जैसे बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तब पता चलता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, वेट नहीं करना है, हमें इतने में तो एंट्री करनी है, टारगेट निकल ले रहा है, निकल जा रहा है, इसका वो बुलिश साइन है। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर अपने जो शेयर्स होते हैं उनको एग्जिट के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लगा चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन रिटेलर फोमो में एंट्री कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो लेकर के एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो एग्जिट एक दिन होता है, लेकिन जब फोमो में एंट्रियाँ होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि हल्का हल्का से स्पाइक आता रहता है, जैसे 5 रुपये से 4 रुपये पे आ जाएगा वो, फिर 5 रुपये चला जाएगा, फिर 3 रुपये आ जाएगा, तो इस तरीके से वो चलता रहता है, लेकिन मार्केट बियरिश होता है उस टाइम पे, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हम क्या देखते हैं कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब चार्ट तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर तो एग्जिट कर चुके हैं, बट रिटेलर जो छोटे मोटे बैठे होते हैं वो अभी निकलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, यार निकले ना निकले, निकले ना निकले, तो इस तरीके से वो बैठे होते हैं, लेकिन हम उस गिरती हुई मार्केट को रोक नहीं सकते, तो मार्केट नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमारी इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम चौथी चीज़ पे कि प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो उसमें क्या है कि ऑपरेटर तो बैठे नहीं है, सिर्फ रिटेलर बैठे हुए हैं, ठीक है,
रिटेलर जो कब एग्जिट करते हैं, जब आपका लॉस बड़ा दिखाई देने लगता है। जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एसएल के साथ में नहीं बैठे होते, तो लॉस बड़े होने की वजह से वे डर जाते हैं और वे एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, जब वे एग्जिट कर जाते हैं तो उस स्टॉक के अंदर कोई बायर नहीं होता। और ऐसा स्टॉक जब नीचे आता है ना, और हम उसका सपोर्ट रेजिडेंस मार्क कर लें, ऐसे उसमें एरियाज पे बड़ा अच्छा काम करता है सपोर्ट रेजिडेंस, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देखिए। सपोर्ट रेजिडेंस बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरीके से आता है, आएगा, सस्टेन करेगा और इतनी तेज जाएगा ना ये ऊपर कि ये अपने रेजिडेंस को एकदम से ब्रेक कर देता है। ठीक है, हमें वही चीज़ पकड़नी है दिस वन। हमें कोई भी ट्रेड लंबा लेके नहीं बैठना है कि नहीं हम बैठे हुए हैं 3-3 4-4 महीने से। हमें ऐसे ट्रेड करना है कि हम विद इन 1 मंथ, विद इन 1 वीक हम गेम ख़त्म कर दें, अपना टारगेट लें, अपने एफडी से ज़्यादा का इंटरेस्ट ले और निकल जाए। ठीक है, हमें वो सब चीज़ करनी है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जो पिछली वॉल्यूम चेक करते रहना है। वॉल्यूम जैसे वर्क करेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, हम उस कैंडल का डे और हाई लो मार्क करेंगे। जैसे ही अगर जो लो तोड़ता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो, हाई मार्क करता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसमें बाइंग बना सकते हैं। एसएल हमारा उस कैंडल का नीचे का साइड एरिया रहेगा। ठीक है, एसएल के साथ काम जरूर करना है, बिना एसएल के कोई बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी हो, परफेक्ट वर्क नहीं करता है। ठीक है, ओके गाइस, राधे राधे। किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। राधे राधे गाइस।